बीजेपी के दो इक्कों ने खोली कलाई, सदन में विपक्ष की ऐसे हुई बोलती बंद। प्रियंका ने दिया नेहरू पर बयान, फिर मोदी शाह ने कैसे पलट दिया पूरा गेम। संसद के मौजूदा सत्र में जब चर्चा वंदे मातरम पर हुई तो विपक्ष आग बबूला हो गया। कहने लगा कि आखिरकार वंदे मातरम पर चर्चा की क्या आवश्यकता है, क्या किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी। पूरी तरीके से माहौल राहुल गांधी की तरफ से बनाया गया, तगड़ा माहौल प्रियंका गांधी ने भी बनाया। ऐसा लग रहा था कि विपक्ष हीरो बनकर सदन से बाहर निकलेगा और सरकार की किरकिरी हो जाएगी। लेकिन वंदे मातरम के मायने कितने बड़े हैं, वंदे मातरम आज कैसे हिंदुस्तानियों के हर दिल में धड़क रहा है और वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी, पूरे सबूत के साथ बीजेपी के इन दो तुरुप के इक्कों ने बता दिया। विपक्ष की कहानी कैसे पलट गई, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, बीते 2 दिनों से सदन में जो कुछ हो रहा है उसे पूरे देश ने देखा। इसी के साथ विपक्ष का चेहरा भी दिखा। प्रियंका गांधी ने खड़े होकर जोरदार अंदाज में कहा, वंदे मातरम को तो नेहरू जी और महात्मा गांधी ने ही लिखवाया था। आप लोग अब इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी साथ दिया, बोले ये लोग असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। तब ऐसा लगा जैसे आज सरकार की बोलती विपक्ष बंद कर देगा और सदन की कार्यवाही विपक्ष के नाम हो जाएगी। मगर फिर खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिर्फ 2 मिनट में उन्होंने पूरा माहौल पलटते हुए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने शांत लेकिन तीखे अंदाज में कहा, सभापति महोदया, मैं प्रियंका गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वंदे मातरम का नाम तो लिया, लेकिन थोड़ा सही इतिहास याद कर लीजिए। वंदे मातरम बंकिम सिंह चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था, आनंद मठ में छपा था। जबकि 1937 में जब कांग्रेस की सरकारें बनी तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाने का प्रस्ताव आया। नेहरू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। नतीजा ये रहा कि वंदे मातरम को काटकर सिर्फ पहले 2 स्टैंजा में ही उसे समेट दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों को इससे आपत्ति थी। फिर भी पूरा राष्ट्रीय गान बनने नहीं दिया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई, पूरे सदन में सन्नाटा पसर गया। जहां वंदे मातरम पर पहले कांग्रेस अपना हक जताती हुई दिख रही थी, फिर बैकफुट पर शांत और खामोश दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचे थे। उन्होंने जमकर धागे खोलने शुरू किए। उन्होंने प्रियंका गांधी को पूरा गीत पढ़ने को कह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ये गीत लिखा गया था तब भारत की आबादी काफी कम थी, लेकिन आज भी 140 करोड़ लोगों के दिल में वंदे मातरम धड़कता है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद सदन में तालियां गूंज उठी। विपक्ष के चेहरे देखने लायक थे। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन की अगर मैं बात करूं तो गृह मंत्री अमित शाह ने कलाई खोलने का काम कर दिया, या ये कहूं कि कलाई खोलकर ही रख दी। गरजते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने कई राज्यों में स्कूलों में वंदे मातरम गाने पर ही पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को इससे आपत्ति थी। शाह ने दावा किया कि 1947 में आजादी के बाद लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाया गया। 1950 में भी राष्ट्रीय गान चुनते वक्त वंदे मातरम को सिर्फ राष्ट्रीय गीत का दर्जा देकर साइड कर दिया गया, और आज वही लोग आकर मालिक बन रहे हैं। शाह ने कहा कि एक एक करके पुराने दस्तावेज में गिना रहा हूं और दिखा रहा हूं, मतलब सबूत के साथ वंदे मातरम की सच्चाई कैसे छिपाई गई, कैसे उसको आधा अधूरा प्रस्तारित किया गया, कैसे उसको कोर भावना का उसका अपमान किया गया, ये सब कुछ सदन के माध्यम से देश को बताया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि जब तक हर हिंदुस्तानी का दिल धड़क रहा है, वंदे मातरम पर चर्चा होती रहेगी और वंदे मातरम भी उनके दिल में धड़कता रहेगा। शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये किसी एक पार्टी का गीत नहीं, ये हिंदुस्तान की आजादी की चिंगारी है। जिन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त वंदे मातरम गाया, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो हिंदुस्तान के सपूत थे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने नेहरू गांधी का कार्ड खेलना चाहा, मगर मोदी और अमित शाह पूरे गेम को समेटते हुए नजर आए।
यहां तक कि पूरा खेल ही पलट गया। जबकि राहुल गांधी पर तीखे सवाल दागते हुए उनसे जवाब मांगा गया, वहीं कई नेताओं को सदन में राहुल गांधी की इस भावात्मक मुद्दे पर हो रही चर्चा के दौरान बोली गई अंग्रेजी भी चुप गई, क्योंकि राहुल अगर हिंदी में बोलते तो शायद ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचती। राहुल गांधी को कौन सलाह देता है ये तो खैर वही जाने। लेकिन सदन में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों का दिल जीतने के साथ साथ सदन की तालियां भी लूट ली। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नई रिपोर्ट नए तथ्यों के साथ लेकर होंगी जल्द आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।